जब कोई सुपर विलन मरता है तो उसकी डेथ को इतना कोई याद नहीं रखता, लेकिन जब कोई सुपर हीरो मरता है तो एक तरह से वो इमॉर्टल हो जाता है। बेस्ट एग्जांपल एंड गेम में टोनी स्टार्क का सैक्रिफाइस, जिसने ना सिर्फ टोनी को एमसीयू का टॉप सुपर हीरो बना दिया बल्कि उसके साथ ही साथ थैनोस को एमसीयू का बिगेस्ट बैड बना दिया, नंबर 1 विलन बना दिया। और थैनोस का खौफ था भी इसलिए क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में आते आते ही उसने थॉर और हल्क को अधमरा करने के साथ साथ लोकी को पूरा मरा कर दिया था। एंड अब क्योंकि आरडीजे डॉक्टर डूम के रोल में वापस आ रहे हैं तो भाई अगेन मार्वल के कुछ बिगेस्ट सुपर हीरोज की डेथ होना तो इनएविटेबल है, क्योंकि मार्वल आरडीजे के डूम को थैनोस से भी एक बहुत ज्यादा खौफनाक विलन के तौर पर प्रोजेक्ट करेगा और उसकी ऐसी इमेज बनाने के लिए डेफिनेटली वो 2-3 सुपर हीरोज को तो मार ही देगा। सो वो ऐसे कौन से 3 सुपर हीरोज हैं जिनका टिकट डॉक्टर डूम के हाथों डेफिनेटली कटने वाला है एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में? चलिए जानते हैं। तो अगर आपको सीक्रेट वॉर्स कॉमिक बुक के इवेंट्स पता होंगे तो आप ये भी जानते होंगे कि उसमें डॉक्टर डूम ने अपना खौफ बनाने के लिए किन सुपर हीरोज को मार दिया था। एंड सेम यही चीज फिर से बिग स्क्रीन पर भी होगी, क्योंकि डॉक्टर डूम का पोटेंशियल थैनोस से भी कहीं ज्यादा है और ऐसे में उसे इंट्रोड्यूस करते करते ही मार्वल उसके हाथों से इन 3 सुपर हीरोज को मरवा सकता है। और लिस्ट में पहला नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज का। वेल देखो, कॉमिक्स में डॉक्टर डूम और डॉक्टर स्ट्रेंज का आमना सामना कई बार हो चुका है। ना सिर्फ इन्होंने लड़ाई की है, फाइट की है, बल्कि इन्होंने टीम अप भी किया है। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको ये भी बताया था कि डॉक्टर डूम भी साइंस में तो जीनियस है, ही जस्ट लाइक टोनी स्टार्क, बट ही इज ऑल्सो एक्सपर्ट इन मैजिक। तो एक तरह से उसका जो परफेक्ट मैचअप है, जो उसका परफेक्ट बैटल हो सकता है किसी से, वो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज से, क्योंकि इनकी पावर्स आपस में देखा जाए तो काफी ज्यादा सिमिलर रहेंगी। तो कहीं ना कहीं पावर्स और एबिलिटीज के मामले में दोनों काफी टक्कर के कैरेक्टर्स हैं। और फिलहाल मार्वल में देखा जाए तो सबसे मैच्योर और लीडर टाइप जो पर्सनैलिटी है कैप्टन के जाने के बाद, वो डॉक्टर स्ट्रेंज की ही है। सो एवेंजर्स डूम्सडे में या फिर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में डूम वर्सेस स्ट्रेंज होना तो डेफिनेटली तय है। ये शोडाउन तो होगा ही होगा। बस सवाल केवल इतना है कि डूम स्ट्रेंज को कब टपकाएगा, डूम्सडे में या फिर सीक्रेट वॉर्स में। इसका एक और इंडिकेशन हमें डेडपूल और वुल्वरीन में भी मिला था। इफ आपको ये लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज आज के टाइम पर बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है और उसे हराना या मारना मतलब बहुत दूर की बात है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेडपूल एंड वुल्वरीन में कैसेंड्रा ने खुद कहा था कि द वॉइड में डॉक्टर स्ट्रेंज का भी एक वेरिएंट आ गया था और कैसेंड्रा ने 4 दिन तक उसे तड़पा तड़पा कर मारा था और मारने के बाद उसकी रिंग भी अपने पास रख ली थी। दैट मीन्स कैसेंड्रा जैसी एक तरह से साइड विलन है पूरे एमसीयू की, वो अगर डॉक्टर स्ट्रेंज को मार सकती है तो भाई हम यहाँ पर आरडीजे के डूम की बात कर रहे हैं, जिसे मार्वल अब तक के सबसे खतरनाक थ्रेट और सबसे खतरनाक सुपर विलन के तौर पर प्रोजेक्ट करने वाला है। तो वो तो बहुत आसानी से डॉक्टर स्ट्रेंज को मार सकता है, क्योंकि डॉक्टर डूम कैसेंड्रा से तो कई लेवल्स ऊपर आता है। मार्वल के टॉप विलन्स में से भी इसका टॉप स्पॉट है। तो स्टीफन स्ट्रेंज को हराना और मार देना डेफिनेटली इसमें थोड़ी मुश्किल तो होगी, बट डॉक्टर डूम ऐसा कर लेगा। वैसे अगर आपको याद हो तो अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, 15-20 दिन पहले मैंने जो एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने एक इंटरव्यू दिया है अभी रिसेंटली। उसमें उन्होंने ये बोला है कि वो अपने नेक्स्ट ईयर वाले मार्वल के एडवेंचर्स के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। दैट क्लियरली मीन्स कि मई 2026 में एवेंजर्स डूम्सडे आ रही है, यानी स्ट्रेंज की कोई मूवी या तो 2025 में आएगी, लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज 3 आ सकती है, और इसी डॉक्टर स्ट्रेंज 3 से वो किसी तरह से डॉक्टर डूम के साथ कनेक्ट कर जाएंगे, जहां 2026 में उनका शोडाउन, उनका बैटल डूम के साथ एवेंजर्स डूम्सडे में हो सकता है। और वहीं पर आरडीजे उनका शटर हमेशा के लिए डाउन कर सकते हैं। और देखा जाए तो ये चीज परफेक्ट सेंस भी बनाती है, क्योंकि आप भी जानते हो कि अगले ही साल फैंटास्टिक 4 भी आनी है और फैंटास्टिक 4 के पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर डूम का दिखाया जाना ऑलमोस्ट 99% कंफर्म है। सो इफ अगले साल ही डॉक्टर स्ट्रेंज 3 भी आती है तो उस मूवी के एंड में समहाउ डॉक्टर स्ट्रेंज एंड डॉक्टर डूम आमने सामने आ सकते हैं और इनका जो एक्चुअल बैटल और स्ट्रेंज की डेथ होगी ये हमें एवेंजर्स डूम्सडे में देखने को मिल सकता है, ताकि आरडीजे के डूम का खौफ फैंस में थैनोस से भी ज्यादा फैल जाए। और जिस तरह से मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज क्लिया के पीछे पीछे दो मिलाते हुए चले गए थे ना, मतलब वो मैडम आई, डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसके बारे में कुछ पता भी नहीं किया, बस जो जो उसने बोला वो मान लिया और उसने जो पोर्टल खोला वहां पर चलने के लिए वो तैयार भी हो गए। दैट क्लियरली मीन्स कि भाई डॉक्टर स्ट्रेंज क्लिया पर लट्टू हो चुके हैं। और सच पूछो तो गाइज, ये क्लिया नाम की बंदी ये कौन है, कहां से आई है, अभी इसका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं पता। हाँ, इतना जरूर पता है कि ये डोरमामू की नीस है, लेकिन क्या पता यार ये आरडीजे के डूम से ही
समहाउ रिलेटेड हो और स्ट्रेंज को बहला कर ले गई हो, जहां आरडीजे का डूम स्ट्रेंज का गेम बजाने का ऑलरेडी वेट कर रहा हो। अब सेकंड नंबर पर जिस बंदे के डॉक्टर डूम के हाथों शहीद होने के सबसे ज्यादा चांसेस है वो है वुल्वरीन। देखो भाई, ह्यू जैकमैन 55 साल के हो चुके हैं और वुल्वरीन का रोल वो लगभग 20 सालों से भी ज्यादा से प्ले कर रहे हैं। और जैसा कि डेडपूल एंड वुल्वरीन में डेडपूल ने एक जोक मारा था कि डिज्नी अभी इन्हें 90 साल तक चूसेगा। खैर ये तो एक जोक था, लेकिन क्लियरली ह्यू जैकमैन की एज का असर अब उनके चेहरे पर और कहीं ना कहीं उनकी बॉडी पर भी थोड़ा बहुत दिखने लगा है। मतलब खुद देखो यार, पहले का वुल्वरीन और अब का वुल्वरीन, फर्क तो साफ समझ में आता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ह्यू जैकमैन भले ही मार्वल में एक लास्ट टाइम वुल्वरीन का रोल प्ले करने के लिए आ गए हूँ, लेकिन आगे मार्वल में इनका डिपार्चर होना भी तय है। सो मेरे ख्याल से मार्वल के लिए ये चीज सबसे ज्यादा सेंस बनाएगी कि डॉक्टर डूम के हाथों से वुल्वरीन को मरवा दिया जाए, क्योंकि उनका वैसे भी अपकमिंग मूवीज में फेयरवेल होना ही है और जाते जाते वुल्वरीन डूम के हाथों मर के उसे फेमस करते हुए और उसका खौफ बढ़ाते हुए जाए, तो भाई इससे अच्छा फेयरवेल वुल्वरीन के लिए क्या ही होगा। वुल्वरीन का डॉक्टर डूम के हाथों लड़ते हुए मरना बहुत ज्यादा एपिक होगा और इससे दो चीजें होंगी बेसिकली। एक तो ये कि इनका ये जो बैटल होगा ये बहुत ज्यादा लेजेंडरी बन जाएगा। मतलब खुद सोचो यार, ह्यू जैकमैन का ओरिजिनल वुल्वरीन वर्सेस आरडीजे का डॉक्टर डूम, ये बैटल भाई मजा आ जाएगा। तो इससे वुल्वरीन की डेथ लोगन वाली डेथ से भी कहीं ज्यादा एपिक बन जाएगी, जस्ट लाइक आरडीजे की डेथ जो एंड गेम में हुई थी। और दूसरी चीज यहाँ पर ये होगी दोस्तों कि जब वुल्वरीन को डॉक्टर डूम मार देगा तो डॉक्टर डूम का अगेन खौफ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और ये उसका एमसीयू में बहुत ही तगड़ा इंट्रोडक्शन होगा। इवन इन्फिनिटी वॉर में थानोस की जो ताकत दिखाई गई थी शुरुआत में, उससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल एक प्रेजेंटेशन डॉक्टर डूम का यहाँ पर हो जाएगा एमसीयू में। सब यही कहेंगे कि भाई यही वो बंदा है, यही वो डॉक्टर डूम बंदा है जिसने वुल्वरीन को मारा, और सब डूम से डरेंगे भी ऑब्वियसली। सो या डॉक्टर स्ट्रेंज के अलावा यहाँ पर कोई इस डूम के हाथों टपकेगा तो वो है वुल्वरीन। बट वेट, नंबर 3 इज द मोस्ट एक्साइटिंग एंड सबसे ज्यादा लॉजिकल आउट ऑफ दीज 3। अब देखो, स्ट्रेंज मरे या वुल्वरीन, इन दोनों में से कोई भी जाएगा तो दुख तो हमें बहुत होगा। बट एक ऐसी बंदी है जो अगर आरडीजे के डूम के हाथों मरती है तो भाई दुख तो क्या ही होगा, क्योंकि ये बंदी एमसीयू की सबसे सनकी और टॉक्सिक और मूड स्विंग्स के बीच में झूलने वाली सुपर पावर है। आई एम टॉकिंग अबाउट वांडा, जो मारती है गंदा और जिसका नहीं है कोई बंदा। वांडा मैक्सिमॉफ के बारे में ज्यादातर जनता ये सोचती है कि वो मर चुकी है, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में उसके ऊपर पूरा का पूरा पहाड़ गिर गया था। बट मेरी थ्योरी ये है कि वो भी जिंदा है। कैसे जिंदा है वो भी बता देता हूँ। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इस सीन में जब पहाड़ गिर रहा था तो आपने देखा होगा अचानक से एक रेड लाइट बहुत तेजी से जली और बुझ गई। अब देखो, ये रेड लाइट तभी जली होगी जब वांडा ने कोई मैजिक किया होगा, कुछ ना कुछ किया होगा। अगर उसे मरना ही होता तो जब पहाड़ उसके ऊपर गिर रहा था तो भाई वो चुपचाप मर जाती, अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लेती। ये रेड लाइट कतई ना जलती। ये रेड लाइट वहां पर 1 सेकंड के लिए जली और बुझ गई। इसका सीधा सा मतलब है कि या तो वांडा ने वहां से किसी दूसरे ही यूनिवर्स में टेलीपोर्ट कर लिया है या फिर सेम यूनिवर्स की किसी अदर फिजिकल लोकेशन में टेलीपोर्ट मार लिया है। सीधी सी बात यही है कि पहाड़ जब गिर रहा था तो वहां से वांडा कुछ सोच कर ही वहां से टेलीपोर्ट मार गई है और वहां से निकल गई है। दैट मीन्स शी इज अलाइव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वांडा जिंदा है। She will return at some point and second of all, डूम अगर इसे मारता है तो ये चीज और भी ज्यादा एपिक रहेगी और डूम की पावर को कहीं ना कहीं और ज्यादा एक अच्छा प्रेजेंटेशन मिलेगा, क्योंकि वांडा ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अपनी जो ताकत दिखाई थी वो बहुत ज्यादा थी। इवन 4-5 सुपर हीरोज पूरी इल्यूमिनाटी कम पड़ गई थी। डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी पानी मांग दिया था। तो वांडा को अगर डॉक्टर डूम इजिली मार देता है तो यहाँ से उसकी पावर एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर सेट हो जाएगी। और अगर आपको याद हो तो अपनी पिछली वीडियो जिसमें मैंने ये बताया था कि आरडीजे डॉक्टर डूम कैसे बनेंगे, उसमें एक पॉसिबल वे ये भी था कि वो किसी अदर यूनिवर्स के टोनी स्टार्क होंगे। वो वैसे ही टोनी स्टार्क होंगे, बिल्कुल जीनियस, सब कुछ सही। लेकिन जब वो आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में तो जैसे अपने यूनिवर्स के टोनी स्टार्क ने एक अच्छा रास्ता पकड़ा था, अच्छाई का रास्ता पकड़ा था, उस टोनी स्टार्क ने, उस अदर यूनिवर्स के टोनी स्टार्क ने आगे बढ़ते टाइम धीरे धीरे बुराई का रास्ता पकड़ लिया और आगे जाके वो आयरन मैन नहीं बना बल्कि बन गया डॉक्टर डूम। और क्या होगा भाई अगर ये उसी यूनिवर्स का डॉक्टर डूम हो जिसमें घुसकर वांडा ने इल्यूमिनाटी को पेला था। और अगर ऐसा हुआ तो वही इविल टोनी स्टार्क डॉक्टर डूम के रोल में अपने इल्यूमिनाटी वाले यूनिवर्स से
हमारी मेन सीक्रेट टाइमलाइन में सिर्फ और सिर्फ वांडा से बदला लेने आएगा। अब मैं मानता हूँ कि इसके चांसेस भी थोड़े कम है, लेकिन क्योंकि भाई जैसा कि रूसो ब्रदर्स ने बोला कॉमिक कॉन में कि पॉसिबिलिटीज बहुत बहुत ज्यादा है और मेरा काम ही है आपको हर एक पॉसिबिलिटी बताना, क्योंकि इनमें से ही कोई ना कोई पॉसिबिलिटी सच होनी है। तो मेरी इस थ्योरी के हिसाब से सारे पीसेस एकदम परफेक्ट बैठते हैं और तस्वीर भी बिल्कुल साफ हो जाती है। और वांडा ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ये तो प्रूव कर ही दिया था कि अगर वो अपने पागलपन पर आ जाए तो 4-5 सुपर हीरोज भी मिलकर उसे छू भी नहीं पाएंगे भाई, मारने की तो बात ही छोड़ो, यानी शी इज जस्ट ओवर पावर्ड। सो यहाँ पर डॉक्टर डूम वांडा को मारकर अपनी मौजूदगी एमसीयू में एक बहुत ही बड़े लेवल पर दर्ज करा सकता है। इसके अलावा एक दूसरी थ्योरी ये भी है कि डॉक्टर डूम जिस भी यूनिवर्स का है उसने वहां की वांडा को किसी बात के लिए मार डाला है और अपनी ये जो मेन वांडा है ये इस बात से ट्रिगर होकर, इस बात से गुस्सा होकर डॉक्टर डूम के उस यूनिवर्स में उससे लड़ने जाती है। होता है इन दोनों के बीच में एक एपिक बैटल होता है, बट अगेन डॉक्टर डूम किल्स वांडा देयर एज वेल। तो इस थ्योरी में भी डॉक्टर डूम वांडा को मार देता है। बस फर्क इतना है कि पहले वाली थ्योरी में डॉक्टर डूम दूसरे यूनिवर्स से अपने यूनिवर्स में आ रहा था, इस थ्योरी में वांडा अपने यूनिवर्स से डॉक्टर डूम के यूनिवर्स में जाएगी। सो जब डॉक्टर डूम वांडा को मार देता है तो फिर वो वापस से अपने यूनिवर्स में आता है केवल इसलिए क्योंकि वांडा इसी यूनिवर्स को बिलोंग करती है। तो डॉक्टर डूम यहाँ आकर बेसिकली तबाही मचाने आता है, ये सोचकर कि ये बंदी इस यूनिवर्स से आई थी, तो चलो देखते हैं कि और कौन कौन से हीरोज इस यूनिवर्स में हैं जो उसके लिए आगे चलकर एक खतरा बन सकते हैं। तो एक थ्योरी ये भी हो सकती है। और जब वो अपनी मेन सीक्रेट टाइमलाइन में आएगा तो फिर यहाँ आकर वो अपने नए थकेले एवेंजर्स के साथ एक एक करके उनके साथ लूडो खेलेगा। और एक बात और जल्दी से बता देता हूँ, अगाथा ऑल अलोंग के ट्रेलर में भी हमें वांडा की डेड बॉडी भाई सामने से बिल्कुल नहीं दिखाई गई है। जो बॉडी दिखी थी वो हमें अगाथा के ऊपर वांडा ने जो मैजिक किया था, जो इल्यूजन डाला था, उस इल्यूजन के अंदर दिखी थी। यानी डेफिनेटली वो वांडा की असली डेड बॉडी हो ही नहीं सकती, बिकॉज यार वो एक इल्यूजन था। तो लोग पता नहीं क्यों इसे वांडा की डेड बॉडी कह रहे हैं। ये वांडा की डेड बॉडी बस एक इल्यूजन है। इस बॉडी को उल्टा पड़ा हुआ दिखाने का ही सीधा सा मतलब यही है यार कि मार्वल ये चाहता है कि हम सोचे शी इज डेड, बट रिमेंबर गाइस वांडा इज नॉट डेड और वो किसी न किसी पॉइंट पर एमसीयू की आगे किसी मूवी या शो में वापस डेफिनेटली आने वाली है। भाई मैं तो सोच रहा हूँ कि ब्रेव न्यू वर्ल्ड का सैम तो चलो ठीक है, सूट विंग सब कुछ अपग्रेड हो गया उसके, लेकिन यार सीक्रेट वॉर्स के फाइनल बैटल में भाई ये बंदा आरडीजे के डूम के सामने 2 सेकंड भी कैसे टिकेगा यार। एवेंजर्स डूम्सडे रिलीज होगी 1 मई 2026 को एंड एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की रिलीज डेट रखी गई है May 7, 2027। सो गाइस अब आप मुझे ये बताओ कि आप किस सुपर हीरो का सूप डॉक्टर डूम के हाथों बनते हुए देखना चाहते हो इन तीनों में से, क्योंकि भाई इतना तो कंफर्म है कि इन तीनों में कोई ना कोई टपकेगा ही। इसके साथ ही गाइस वीडियो भी अच्छी लगी हो तो इसे कर दो लाइक एंड चैनल को कर लो सब, क्योंकि बहुत बहुत सारी मजेदार अपडेट्स आने वाली हैं एमसीयू से रिलेटेड। सो गाइस बी सेफ, अपना ख्याल रखिए। आप मेरा नाम आप जानते हो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन। मेरा नाम है हिमांशु।